हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। इससे हमको एग्जाम पैटर्न का पता चलता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से हम सिलेबस के अनुसार उसकी तैयारी कर पाते हैं और हमको करना भी चाहिए। इसी क्रम में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी स्पेशलाइजेशन में BTUP में ये शामिल है 5th सेमेस्टर में। तो इसको हम देखेंगे। फरवरी 2023 में जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी उसका ये पेपर है। कोड आप देख पा रहे हैं 2220 होता है। 50 नंबर का पेपर होता है। नोट्स जरूर पढ़ लेना चाहिए। समय 2.5 घंटे का। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस और अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन आपको करना है। 5 क्वेश्चन है और इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में से आपको 2 पार्ट करने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, पहले अंग्रेजी में हम देखेंगे, फिर उसका हिंदी में भी है तो हिंदी में भी हम देखेंगे, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट को समझने में आसानी रहे। पहला है प्रश्न में ए है इसका पार्ट, व्हाट इज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल। बी है आपका डिफाइन क्लच, डिस्क्राइब मल्टीपल क्लच विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। सी है व्हाट इज ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्क्राइब स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स इन व्हीकल। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी 3 पार्ट हैं। ए है व्हाट इज द पर्पज ऑफ व्हीकल एक्सल, डिफाइन रियर एक्सल इन शॉर्ट। बी है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड वर्किंग मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम। सी है आपका व्हाट इज द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आते हैं। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। ए है आपका व्हाट इज टायर, एक्सप्लेन टायर सिग्नेचर इन ब्रीफ। बी है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सी है व्हाट इज सस्पेंशन सिस्टम, डिस्क्राइब टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें भी 3 पार्ट हैं, कोई 2 करना है। ए है आपका व्हाट इज बैटरी, डिफाइन विद इट्स प्रिंसिपल। बी है आपका व्हाट इज हाइड्रोलिक ब्रेक, एक्सप्लेन इट विद नीट स्केच। और सी है आपका व्हाट इज एग्जॉस्ट सिस्टम इन ऑटोमोबाइल, डिफाइन विद सुटेबल डायग्राम विद एग्जाम्पल। उसके बाद 5वें प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, लेकिन करना आपको 2 ही है, क्योंकि ऊपर इंस्ट्रक्शंस 2 के लिए लिखे थे और इधर भी 2 × 5 = 10 लिखा है। इसका मतलब है कि 2 प्रश्न करना है, 5-5 नंबर के हैं। ए इसमें पार्ट है डिफाइन एंड डिस्क्राइब कैटालिटिक कन्वर्टर। बी है डिस्क्राइब इन ब्रीफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इन ए कार, डिस्क्राइब गेयरिंग स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस इन ब्रीफ। और डी है आपका मेंटेनेंस ऑफ बैटरी। तो मेंटेनेंस ऑफ बैटरी लिखा है, तो इस पर आपको एक मान के चलिए शॉर्ट नोट लिखना है। तो इस तरह से 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न में से 2 पार्ट्स के आपको प्रत्येक प्रश्न में से उत्तर देने हैं। अब हिंदी अनुवाद पे आ जाते हैं हम। तो इसमें आप देख लेते हैं। प्रश्न ए में आवासा करके है। आ है आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल क्या होते हैं, व्हीकल के विभिन्न प्रकार बताइए। एक चीज़ आपको जब ज़्यादा समझनी है कि जो विशेष तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप अनुवाद में अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर जो शब्द लिखे हैं वो सब वही टेक्निकल टर्म्स एज इट इज़ ही हिंदी में भी लिख दिए गए हैं, जैसे कि अंग्रेजी में लिखे हैं। तो ये बात आपको पढ़ाई करते समय ज़रूर ध्यान देनी है कि इंग्लिश के टर्म्स पर जो मेन रूप से हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनकी अंग्रेजी में ज़रूर सीखना है। ये बात आपको विशेष तौर से, नहीं वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बी है क्लच को परिभाषित करिए। मल्टीप्लेट क्लच, देखिए मल्टीप्लेट क्लच को बहुप्लेट क्लच भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, जैसा अंग्रेजी में था वैसे लिखा है। मल्टीप्लेट क्लच का स्वच्छ एवं साफ चित्र बनाकर समझाइए। सी है देखिए सा है ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम को भी देखिए हिंदी में प्रणाली कहते हैं, लेकिन उसको एज इट इज ट्रांसमिशन सिस्टम ही लिखा हुआ है। और व्हीकल में देखिए व्हीकल वाहन नहीं प्रयोग किया, हिंदी में व्हीकल लिखा है। में स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को समझाइए। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये पॉइंट है कि आपको इसमें इंग्लिश के जो शब्द हैं, उनकी शब्दावली है, उन पर विशेष फोकस करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 3 पार्ट हैं। आ है आपका व्हीकल एक्सल के प्रयोजन को बताइए, संक्षिप्त में रियर एक्सल को समझाइए। बा है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम की कार्यविधि एवं उपयोग को समझाइए। सा है आपका स्वच्छ चित्र बनाकर डिफरेंशियल की कार्यविधि एवं उपयोग में बताइए। सारा सिस्टम वही अंग्रेजी में ही सारे शब्द लिखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। तीसरे प्रश्न में आते हैं। आ में टायर क्या होता है, संक्षिप्त में टायर सिग्नेचर यानी ब्रैकेट में नामकरण को समझाइए। बा है आपका हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अंतर को बताइए। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। तीसरा है आपका सस्पेंशन सिस्टम के प्रकारों को समझाइए। तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का ये तीसरा पार्ट था सा।
चौथे प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। आपका आ है बैटरी क्या होती है, इसके सिद्धांत को समझाइए। बा है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं, स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइए। और सा है इसमें पार्ट ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होते हैं, स्वच्छ चित्र बनाकर एक उदाहरण से समझाइए। चौथे के बाद पांचवें पर आ जाते हैं। इसमें 4 पार्ट हैं लेकिन करना 2 ही हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर को परिभाषित करते हुए समझाइए। एक कार में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को संक्षिप्त में समझाइए। स्टीयरिंग गियर बॉक्स को संक्षेप में समझाइए। और बैटरी का रखरखाव, खाली इतना लिखा है लेकिन आपको बैटरी के रखरखाव पर टिप्पणी लिखना है, इससे ये समझ में आता है। तो आपने देखा पूरा का पूरा, आप शब्दों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तैयारी करते समय अंग्रेजी के शब्दों पर फोकस जरूर करिए। वो ज़्यादातर प्रश्नों में यही मैंने प्रश्न पत्रों में देखा है कि अंग्रेजी के शब्द को हिंदी अनुवाद में भी एज इट इज़ ही वो रख देता है या पूछ लेता है, बस हिंदी में खाली लिख दिया, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर हिंदी में लिख दिया। और कई प्रश्न पत्र तो ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी का शब्द ही एज इट इज़ रखा रहता है, उसमें हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। तो ये बहुत आपको पढ़ाई करते समय इस बात को माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी जरूर करना है। तो शुभकामनाओं सहित मैं आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।